नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों पर चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ में सफाई कर्मचारियों की, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण दिए जाने के विरोध में हैं। बड़ी तादाद में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जब सफाई कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और कर्मचारियों के बीच झड़प होने लगी। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद सफाई कर्मियों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और उग्र हो गई और पुलिस कर्मियों ने सफाई कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आपको बता दें, हजरतगंज इलाके में आज दूसरे दिन फिर से लाठीचार्ज हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दुर्गेश वाल्मीकि ने बताया कि आजादी के बाद से स्वच्छकर समाज पिछले 58 सालों से सफाई का कार्य कर रहा है। इससे पहले भर्ती में किसी भी प्रकार से जनरल श्रेणी और ओबीसी को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार इन श्रेणी को शामिल करके स्वच्छकर समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है और अगर इन श्रेणियों से कोई भर्ती से नहीं हटाया गया तो स्वच्छकर समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मोर्चा संघ के महामंत्री ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। हमारा शांतिपूर्वक ये सफाई मजदूर आंदोलन था, जो हमारे सफाई कर्मचारी के पदों को ये आरक्षण के रूप में दे रहे हैं। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी जो कहते हम ये दलितों के बड़े मसीहा हैं, गरीबों के बहुत मसीहा हैं, ये मुख्यमंत्री युवा हैं, हम इनको रोजगार देंगे और बल्कि हमारे लोगों का रोजगार छीन रहे। तो दरअसल इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 16 लाख कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो उससे कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आम जनता की, सरकार को कितना नुकसान होगा, ये भी बड़ी बात है। तो यूपी के लगभग 16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 3 दिन की हड़ताल में शामिल हुए हैं कर्मचारी। इससे क्या असर पड़ेगा वो भी बड़ा सवाल है। परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग प्रभावित होगा। 65,000 सफाई कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं, हड़ताल में शामिल हैं। तो शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हैं। मानदेय, वेतन और स्थायी करने की मांग, प्रदेश को कितना नुकसान होगा ये भी बड़ा सवाल है और जनता की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी आने वाले 3 दिनों में। उस अगले चुनाव में एसपी पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी और क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है सरकार, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आरक्षण के विरोध में धरने पर बैठे कर्मचारी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा घेराव करने के दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। तो पुलिस ने इन कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया, इन्हें काबू करने के लिए। तो दूसरी तरफ कर्मचारियों ने भी लाठीचार्ज के बदले पुलिस पर पथराव किया। लखनऊ में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ। आरक्षण के विरोध में धरने पर बैठे थे कर्मचारी। तो विधानसभा घेराव करने के दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। इन सफाई कर्मचारियों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया। तो धरने पर बैठे थे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरक्षण के विरोध में धरने पर बैठे थे कर्मचारी। तो बड़ा सवाल, यूपी के लगभग 16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 3 दिन की हड़ताल में ये शामिल हैं कर्मचारी। परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग इससे कितना प्रभावित होगा। 65,000 सफाई कर्मी भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हैं। मानदेय, वेतन और स्थायी करने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, प्रदेश को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक हानि होगी और आने वाले इलेक्शंस में एसपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है सरकार, ये भी बड़ा सवाल। और ऐसे में अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे, विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस के साथ इन कर्मचारियों की झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। तो अब ऐसे में चेतावनी दी गई है कि आगे भी आंदोलन और उग्र होगा। तो आरक्षण के विरोध में धरने पर बैठे थे ये सफाई कर्मचारी। विधानसभा घेराव करने के दौरान इनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। तो लखनऊ में सफाई कर्मचारियों की, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके साथ झड़प हुई। दरअसल सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण दिए जाने के विरोध में हैं।
बड़ी तादाद में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जब सफाई कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और कर्मचारियों के बीच झड़प होने लगी। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज तक किया। लाठीचार्ज के बाद सफाई कर्मियों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और उग्र हो गई और पुलिस कर्मियों ने सफाई कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें, हजरतगंज इलाके में दूसरे दिन फिर से लाठीचार्ज हुआ। तो इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय करा देते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। तो मुद्दा स्पष्ट है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ 3 खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। हमारे साथ के शुक्ला जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता और नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बता दें शोभारन सिंह यादव हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, एक तरफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और अलग अलग महकमे के कर्मचारी जो हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगे तेज कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है प्रदेश में सरकार के सामने और क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की यहाँ पर उम्मीद नजर आती है? क्योंकि 3 दिन तक अगर हड़ताल रहेगी तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान होगा, जनता को भी मुश्किलें होंगी और सरकार को भी, आर्थिक प्रदेश को भी हानि होगी। देखिए रवि, ये सरकार की विफलता है कहीं न कहीं कि अगर सरकार के कर्मचारी अपने सरकार के ही खिलाफ आंदोलन पर जाते हैं तो ये उनका आखिरी हथियार होता है। जिस प्रकार से वो डीए के मर्जर की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग कैशलेस सुविधा की मांग कर रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और एचआरए को डीए से लिंक करने की मांग कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, अगर टाइम बाउंड प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, उनका हक है, वो आपको बात करनी पड़ेगी। जो सबसे बड़ी चीज है कि आखिरी हथियार है हड़ताल, इससे पहले बात कर लेनी चाहिए सरकार को। हम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री जी बात करें, हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हर मामले में राजनीति करना उचित नहीं होता। हमारा कहना है कि मुख्य सचिव बात करते, चीफ सेक्रेटरी कहीं ना कहीं बात करते और तमाम इनके विभाग के और मंत्री हैं वो बात कर लेते और इनकी जायज समस्याओं को पहले से, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, आप इनकी जायज समस्याओं को पहले से ही अगर आप उठा लेते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अप्रिय स्थिति नहीं आती। जी, लेकिन आज की जो स्थिति है, पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई भी चीज अनरूली होती है, जब आदमी अपनी मांग के लिए आता है, विधानसभा को घेरता है और उसके बाद पुलिस जब उनको रोकने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से रस्साकशी होती है। बर्बर पुलिस का प्रयोग करना भी अपने आप में सत्ता का दुरुपयोग करना है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके एक बर्बर लाठी चार्ज कराया है, बल प्रयोग किया है, मुझे ऐसा लगता है कर्मचारी हैं ये लोग, कहीं कोई अपराधी नहीं है। आज की डेट में अपराधियों से तो पुलिस पिट रही है, 1152 जगह पुलिस पिट रही है अपराधियों से, दबंगों से, और कर्मचारी जो कर्मचारी लगातार नियम मानने वाला है, कानून मानने वाला है, उसके ऊपर लाठी भांज रही है निर्मम तरीके से। ये अजीब किस्म की संवेदनहीनता है। अपराधियों को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं और कर्मचारियों पर आप लाठी भांज रहे हैं। अगर कर्मचारियों की जायज मांगे सुनने के लिए कोई मिनिस्टर उनके बीच में आ जाते तो इस अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसी नौबत क्यों आई, इसका जवाब समाजवादी पार्टी से ले लेते हैं। नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे ऐसी नौबत क्यों आई, प्रदेश में इस तरह के हालात क्यों हैं कि लगभग 16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं? कितनी बड़ी हानि होगी, सरकार को भी हानि होगी, राज्य को हानि होगी, जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आखिर इनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है लवी भाई, हर चीज का एक वक्त होता है और अपनी मांग उन्होंने रखी है। चलिए ठीक है, मांग रखने का हर एक को हक है, हमारे देश में स्वतंत्र आजाद देश है, सबको हक है।
लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले कि अभी ये कहा गया कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज की, हमारे कांग्रेस के जो भाई बैठे हुए हैं इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पुलिस को ने ये नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पुलिस ने अपने ये कंट्रोल में लेने के लिए इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर हालात जो थे वो लाठी के पहुंचे, ये शर्मनाक है। तो सबसे पहले ये अपने गिरेबान में झांक के देखें और याद करें वो दिन जब जंतर मंतर में एक योग गुरु को, रात में कांग्रेस की सरकार थी और उसको रात में महिलाओं के कपड़े पहनकर भागना पड़ा। 1:30 बजे रात में वो योग गुरु भागा, आजकल ताजा फलों के रस बेच रहा है। लेकिन उस वक्त कहां थी? उस वक्त जब पुलिस ने रात में 1 बजे एक्शन लिया, तो क्यों 1 बजे लिया, दिन में क्यों नहीं लिया? जरा इनसे पूछिए कि पुलिस तो इसलिए क्यों, अब ये कहेंगे कि इसलिए लिया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, कहीं ना कहीं उनको सूचना मिली थी कि मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए योग गुरु के ऊपर। लेकिन आधी रात में क्या योग गुरु को जगा करके 1:30 बजे रात में वहां से भगाना और वो भी लाठी चार्ज करना, इतने लोगों को मारना, कितने निर्दोष वहां पर मारे गए, बताइए ये कहां की बात है? और आज ये कांग्रेस हमारे ऊपर उंगली उठा रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पुलिस ने लाठी चलाई। तो भाई मेरे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोगों को दिक्कतें ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए पुलिस को ये काम करना पड़ता है। और आपने भी योग गुरु के साथ किया। नावेद सिद्दीकी जी, आपके इन सवालों को हंस के टाल रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी, उनका रुख करूंगा, उनका जवाब लूंगा और उसके बाद रुख करूंगा बीजेपी का। के शुक्ला जी भी इंतजार कर रहे हैं इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आप बताएं, जो सवाल यहाँ पर नावेद सिद्दीकी जी ने उठाए उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। नावेद भाई विषयांतर करने में माहिर हैं, ये अपने कौशल का उपयोग विषयांतर करने में करते हैं। आप रामलीला ग्राउंड की जब बात करते हैं तो रामलीला ग्राउंड की बात करते समय आपको हाई कोर्ट के आदेश का भी ध्यान रखना होगा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि हमें फलाने डेट में फलाने समय तक रामलीला ग्राउंड खाली चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश का अगर दिल्ली की पुलिस पालन कर रही थी और उन्होंने मिनिमम 1:30 मिनट, नावेद भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, जवाब नहीं, बीच में बोलिए, डिबेट में सबको हक है। अगर हक है तो फिर अब आप बोल लीजिएगा, फिर अब आप बोलिए, फिर हम भी बोलते हैं। डिबेट में बोलने का हक सबको है, आप भी बोलिए। अगर आप ये बताइए, जानकारी आपने नहीं दिन में क्यों नहीं काम किया? हाई कोर्ट के आदेश का पालन अगर कांग्रेस पार्टी रात में काम करने में क्यों बिलीव करती है? आप रात में क्यों काम करते हैं भाई? गुंबर जी, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में गलती हुई तो क्या जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में भी वो बल प्रयोग हो? इन्होंने मान लिया कि गलती हुई। अगर ये एक अच्छा काम किया चैनल पे। अगर दिल्ली में बल प्रयोग हुआ है तो क्या ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में भी मेरे कर्मचारियों के ऊपर बल प्रयोग हो? चलिए, ये अच्छी बात है। कौन सी नीति है और ये कौन सा नियम है कि आप हमारे अच्छे कामों का अनुसरण करेंगे? नहीं, आप ये नहीं अनुसरण करेंगे कि 40% आप लोगों की सैलरी बढ़ाए, आप इस चीज का अनुसरण नहीं करेंगे। आप ये नहीं अनुसरण करेंगे कि 6th पे कमीशन में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने तो सरकार के कर्मचारियों की वो की है, आप और 7वां पे कमीशन तो धोखा है। 7वां पे कमीशन तो धोखा है और आप उसका अनुसरण कर रहे हैं। आप भाजपा का अनुसरण कर रहे हैं, कांग्रेस का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? देखिए, शर्म की बात हम बताएंगे। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। के लिए 6ठे पे कमीशन का अनुसरण कीजिए ना, ये अपने पहले ही 40% आप पे हाइक कीजिए लवी और उसके साहब, ऊपर लवी आप भाई, कर्मचारियों के ऊपर लाठी पहले चला रहे हैं। ये अपने पहले वो बयान आपके से कर्मचारी ही हैं, बड़े अफसोस आपके की बात कर्मचारी है। हैं, आपके लवी लिए साहब, काम हम ये करते कहना हैं, चाहेंगे आपके लिए कि सुन दिन लीजिए, रात आज काम की करते डिबेट हैं बहुत और मजेदार आप होने वाली उनको है। जी बिल्कुल मजेदार जरूर लग रही है यहाँ पर, क्योंकि ये अपने पहले स्पीच से ही ये बैकफुट पे चले गए। ये समझ गए कि हाँ, ये जो हमारी सरकार ने किया है और इनकी सरकार ने जो किया था ये गलत किया था। अपने आज इन्होंने लोगों के ऊपर लाठी चलाई है, ये वो रामदेव जी की लाठी से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। 1 बजे रात में योग गुरु को महिला के कपड़े पहना चलिए, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, बात यहाँ रामदेव की नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है, यूपी की चर्चा हो रही है इन कर्मचारियों की जो हड़ताल पर चले गए, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बेहतर होगा। और आप दोनों की बात हमारे साथ बीजेपी से जो जुड़े हुए नेता हैं के शुक्ला जी, वो गंभीरता से सुन रहे हैं इस पूरी चर्चा को और वो भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी के शुक्ला जी, आपने समाजवादी पार्टी का वर्जन भी सुना, आपने कांग्रेस का वर्जन भी सुना, आप क्या कहेंगे? ये जो 200 करोड़ का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है इस हड़ताल को लेकर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
जी लवी जी, जी अभी लवी जी, निश्चित रूप से जब कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं तो आर्थिक क्षति, कानून व्यवस्था और प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं या जहां के भी कर्मचारी हड़ताल करते हैं उस संस्थान में गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। इस हड़ताल से बचना चाहिए सरकार को। सरकार, वैसे ये चुनावी मौसम है और चुनावी वर्ष में सभी लोग अपनी अपनी मांगे रखते हैं। सरकार की सिद्धता ये है कि वो उससे कैसे निपटे। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो हड़ताल की प्रक्रिया आरंभ हुई, बात कह दी कि चुनावी वर्ष में पहले लोग अपनी बात रखते जो हैं। आज के वर्तमान मुख्य प्रमुख सचिव हैं सिंघल साहब, उन्होंने किसी तरह से कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को वो संदर्भ में विचार करने के लिए 2-3 दिन के अंदर एक समिति का गठन कर देंगे, लेकिन वो समिति का गठन नहीं हुआ। बाद में जो राज्य कर्मचारियों की जो परिषद है, कर्मचारियों की जो यूनियन है, उसने ये बात रखी कि वो एक रैली किया। उसने यहाँ लखनऊ में बहुत बड़ी रैली उनकी हुई। उस रैली को संभालने के लिए तत्कालीन वो पहले जो इसके प्रमुख सचिव थे आलोक रंजन जी, उन्होंने उनसे वादा किया कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करके उनकी जो 2 प्रमुख मांगे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करा देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। यही नहीं, ये भी हुआ कि सिंघल साहब ने भी उनको आश्वासन दिया कर्मचारियों को, वो भी नहीं पूरा कर पाए। आलोक रंजन जी भी क्या वादा नहीं पूरा हो पाया। ऐसे में ये कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता का प्रदर्शन है। सरकार को तत्काल अपने एक समिति का गठन करना चाहिए जो कर्मचारी नेताओं की बात करे और उनसे उनकी समस्याओं को सुने। कर्मचारी और सरकार ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और हम अगर ये कहें कि आज जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे कि लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के साथ, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे सुरेंद्र जी को कि कांग्रेस में चौधरी चरण सिंह मंत्री हुआ करते थे राजस्व के, उन्होंने हड़ताल में जो गए थे लेखपाल, पटवारी उनको कहा जाता था, उन्होंने उनकी बातें तो नहीं सुनी, सारे पटवारियों को निकाल दिया। बाद में जब समझौता हुआ तो उनको लेखपाल के पद पे भर्ती किया गया। लेकिन नावेद जी जो यहाँ बैठे हैं, प्रदेश काबीना के मंत्री हैं, मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि वे सरकार की, कांग्रेस की, जो भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस का हाल देखिए, तो कांग्रेस ने लाठीचार्ज किया, उसका अनुसरण यदि आप करेंगे तो कांग्रेस की तरह उनका आपका भी हाल पे चुनाव में यही हो जाएगा। अभी जो चुनाव आने वाला है बहुत जल्द, सरकारी कर्मचारी अगर अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं है, वो नाराज है, तो उसका खामियाजा हर सरकार को भुगतना चलिए, तो इस पड़ता पर है। समाजवादी पार्टी से हम जरूर सवाल लेंगे। क्या खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है सरकार, या कोई बीच का रास्ता निकालने के फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है? लेकिन के शुक्ला जी, यहाँ पर जैसा कि आपने कहा चुनावी साल है, प्रश्न किया, मैं अपने कर्मचारी नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपनी मांगे रखें, मांगों के लिए जोरदार ढंग से प्रयास करें, लेकिन ऐसा कोई काम न करें, ऐसा कोई काम न करें जो कर्मचारियों के हितों को और कर्मचारियों की गरिमा के विरुद्ध हो। चलिए, यहां पर यह सवाल, जैसा कि आपने एक पॉइंट उठाया कि चुनावी साल है और ऐसे में मांगे उठती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि जितनी भी मांगे उठती हैं उसको सरकार माने, क्योंकि दबाव बनाया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, क्या ये जो मांगे उठ रही हैं वो जायज हैं या नहीं, इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। यह भी कर्मचारियों को समझना होगा कि इससे प्रदेश का कितना नुकसान होगा, सरकार को कितनी आर्थिक हानि होगी। ये प्रश्न किससे है आपका लवी? जी, शुक्ला जी से, के शुक्ला जी से इस पर जवाब ले रहे हैं और उसके बाद मैं रुख करूंगा समाजवादी पार्टी का। देखिए, जब कर्मचारी अपनी मांग पत्र रखता है जी, तो उसमें बहुत सी मांगे जोड़ी जाती हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम आपको।
हेलो जी शुक्ला जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात पूरी करें। जी आप नहीं लवी जी, जरा एक बात प्रश्न दोहराइए, बीच में आवाज गायब हो गई थी। जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से यहां पर मांग उठाई है सफाई बार कर्मचारियों ने, दोहरा दीजिए, उससे आवाज आर्थिक हानि होगी, उससे प्रदेश को नुकसान होगा, आपने जो जनता भी पूछ लिया, परेशान वो दोहरा होगी। दीजिए। उनकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं या नहीं देखिए, है, मैं ये इस कह पर भी रहा था विचार कि जो करना आपने होगा। पूछा कर्मचारियों की मांगे कितनी जायज हैं, जी तो कर्मचारी जब अपना मांग पत्र रखते हैं तो बहुत सी मांगे उसमें जायज होती हैं। जी, लेकिन क्या यह जरूरी है कि सरकार सभी की मांगे माने? क्योंकि जैसा कि आपने कहा चुनावी साल है और हर कोई मांग उठाता है, देखिए, यह भी जरूरी है कि निश्चित सरकार हर किसी की मांग को इसीलिए- पूरा करे, चाहे वो वाजिब हो या ना हो। नहीं, उससे बिल्कुल प्रदेश को करना कितना होगा, नुकसान हो, लेकिन जनता जो को कितना कर्मचारी नुकसान हो। मांगे रखते हैं, मांग पत्र जब अपना देते हैं तो उसमें बहुत सी मांगे जायज होती हैं। वो जी। पुरानी पेंशन तो क्या यहां पर हल निश्चित होना रूप से- चाहिए? क्या कोई बीच का रास्ता, देखिए, कोई ऐसे सरकार फॉर्मूले पर कभी भी सरकार को सारी चलना मांगे चाहिए नहीं कि मान कोई सकती। बीच का रास्ता हो, ताकि कर्मचारी भी जो है उनकी नाराजगी दूर हो और यही तो प्रदेश के जो सरकार को जनता है बैठ के उसको भी दिक्कतें कर्मचारियों ना के हो। साथ तय करना है जी। कि आज की जो जायज मांगे वो मैं मान रहा हूं, जैसे प्रमोशन की बातें हैं उनको मानना चाहिए। पुरानी पेंशन पे अगर सरकार के पास कोई तर्क है तो उसको देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शोभरन सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। तो आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और मेरा सवाल अब आपसे शोभरन सिंह यादव, आपकी क्या मांगे हैं जो सरकार से आप मनवाना चाहते हैं, जो मांगे आप सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन सरकार तक आपकी मांगे नहीं पहुंची हैं? आप अपनी आवाज यहां पर उठाएं। जी आ रही है आवाज, आ रही है, आवाज मिल रही है। जी बोलिए यादव जी। देखिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। जैसा कि शुक्ला जी अभी कह रहे थे, हम आसमान के तारे हमने कभी नहीं जी। मांगे। हम वो मांगते हैं जो हम सेवा में आते समय आपने जो सेवा नियमावली सरकार ने बनाई उसकी कंप्लायंस न होने पर हमारा मांग पत्र बनता है। और आज की वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार में मुख्यमंत्री होंगे, लोग कहते हैं कि सर्वसुलभ है। 4.5 साल हो गए, हमारी एक और एक मांग है कि हमें मुख्यमंत्री से वार्ता करा दिया या डिसीजन टेकिंग पोजीशन पे वो बैठे। उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो गुमराह करते हैं कि साहब इनकी कोई समस्या नहीं, इनकी कोई परेशानी नहीं। जब हम सड़कों पर आते हैं, हमारी बात को रखने के लिए हमें जब आंदोलन करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो पता नहीं किस टाइप की डेमोक्रेसी इस प्रदेश में चल रही है कि मुख्यमंत्री या सक्षम स्तर का कोई भी मंत्री सामने नहीं आता। ब्यूरोक्रेसी के हवाले पुराने जमाने से चला आ रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री बैठते थे, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे और एक तरफ हम लोग बैठते थे। हम अपनी बात कहे, देन एंड देयर डिसाइड होगा। ये बात आपकी इतने, हम 1 रुपया मांग रहे हैं, गलत सही या सही ये डिसीजन उसी समय होगा। उसी समय बात ये हो गई कि इनको 50 पैसे दे दीजिए, 50 पैसे के लिए हम बाद में बात कर लेते हैं। वर्तमान सिचुएशन ये है कि हमारी जायज मांग, जिसको मुख्य सचिव समिति पर प्रशासन के वित्त विभाग ने, अधिकारियों ने सम्यक रूप से परीक्षणोपरांत मान लिया है, उसके आदेश न मानने का कार्यव्रत हमें देना पड़ रहा है, न मानने का हमें अपना वो मांग पत्र बढ़ाकर देना पड़ता है। वर्तमान सिचुएशन में आपका समय लेते हुए इतना करूंगा कि चिकित्सा शिक्षा इस राज्य का पहला संविधान में दायित्व है कि सरकार को देना चाहिए। हमारी चिकित्सा सुविधा का पैसा सरकार देती है, लेकिन हमें इतने लफड़े होते हैं, इतने परेशानियां होती हैं कि अगर हमारा कोई अभी लंग्स खराब हो जाए, अभी किडनी फेलियर हो जाए, समाधर हो जाए, हमारे पास 10 लाख 15 लाख की व्यवस्था नहीं है। निसंदेह सरकार उसका पैसा पेमेंट करती है, लेकिन 3 साल बाद करती है। हमारा तृतीय श्रेणी का, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कहां से 15 लाख रुपए लाएगा? इस पर मुख्य सचिव के सामने ये बात तय हुई कि ये जो पैसा है इसको हम कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी से हम आपको देंगे। उसमें चीफ सेक्रेटरी स्तर पर वित्त विभाग से अनुमोदन होकर चला गया। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, चलिए, आपने अपना यहाँ पर पॉइंट रख दिया, इस पर जवाब ले लेते हैं नावेद सिद्दीकी साहब। समय क्योंकि कम है और चर्चा में हमें एक हल तक पहुंचना, एक नतीजे तक पहुंचना। नावेद सिद्दीकी साहब, आपने मांगे सुन ली, क्या लग रहा है, क्या कोई हल निकलेगा? क्या सरकार कोई बीच के फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे जनता को भी परेशानी ना हो, कर्मचारियों की भी जो मांगे हैं उस पर विचार करे सरकार? तब जाकर ये पोजीशन। लवी साहब, 2012 में सरकार बनी थी जी, आज 2016 चल रहा है, 2017 के चुनाव आने वाले हैं और आपने देखा कि हमारी आधी बात के शुक्ला साहब ने ही कह दी हमारी सरकार की तरफ से कि जब चुनावी वर्ष होता है तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं
और इस तरीके की मांगे जो हैं दबाव बनाया जाता है सरकार के ऊपर, ताकि सरकार जो है उनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी कर दे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लेकिन कर्मचारी कह रहे हैं वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको ये हक मिलना चाहिए। हमारे साथ क्या सरकार इस पोजीशन में है, सरकार इस स्थिति में है कि इनकी नाराजगी को मिलेगा, ये जी इनकी नाराजगी को लेकर अगले चुनाव में उतरेगी सरकार? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि विकास किया है प्रदेश में। नहीं, इनकी नाराजगी किसी की नहीं है। देखिए, हमने प्रदेश में लगातार विकास किया है और लगातार विकास कर रहे हैं जी। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी किसी से मिलते नहीं हैं, तो इतनी आसानी से ये वाले मुख्यमंत्री से जो अभी एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, हम पॉलिटिकल जो एंगल में चाहे हम वो किसी की बात मुलाकात नहीं कर करना सकता चाहते, है, लेकिन इतनी इतना जरूर आसानी कहना से चाहते हैं कि एक्सेसिबल है 3.5 हमारे साल पहले मुख्यमंत्री जी, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ले लीजिए। आज एक बीमार बच्चा भी अगर फेसबुक पे ये मैसेज डाल देता है कि उसको कैंसर है, उसका इलाज होना है, दिक्कत का सामना कर रहा है, तो आज कल ही सारे अखबारों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने उसके इलाज का पूरा खर्चा उठा लिया, इसलिए सिर्फ क्योंकि उसने फेसबुक पे उनके सामने डाल दिया था कि मैं बीमार हूं, इलाज नहीं करा सकता हूं। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं साहब, बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री जो सबकी बात फौरन सुनते हैं, फौरन कार्रवाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये आश्वासन आपके चैनल पे देना चाहते हैं कि बैठ करके हमने बहुत लगातार काम किया 2012 से 16 तक के, चाहे सिंचाई विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, देखिए प्रमोशन भी हमने किए हैं, ट्रांसफर की बात ले लिए, जहां महिलाओं को हमने सम्मान दिया, महिलाओं से पूछा गया, चॉइस दी गई। पहले कभी किसी सरकार ने चॉइस नहीं दी, महिलाओं से अब चॉइस ली गई कि भाई आप ट्रांसफर करना चाहती हैं, बताइए किस जगह। के शुक्ला जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी के शुक्ला जी अपनी बात रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं, हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई हल निकालेगी, इनको नाराज होने की जरूरत नहीं, नाराजगी से कोई हल नहीं निकलता। चलिए, आश्वासन दिया नेशनल वॉइस पर आपने कि हल जरूर निकलेगा, कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर विचार करेगी सरकार। कहा है कि 1 रुपए में 50 पैसा मिले। नावेद जी अभी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील युक्त हैं, तो अपने कर्मचारियों के प्रति तो संवेदन दिखावे मान्यवर कि एक रुपए में कोशिश करेंगे कि आपको 75 पैसे मिले। जी के नावेद जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी जल्दी से पूछें। पूछिए। जी, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम, क्रांतिकारी शुक्ला जी, बताइए। जी नावेद जी, आप दीपक सिंघल साहब जो आपके प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने राज्य कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया कि उनकी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, जी उन्होंने कहा कि जो आपकी 2 प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को मैं अगली कैबिनेट बैठक में रखवा करके उसको प्रस्ताव पास करा दूंगा। लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाया। आखिर दीपक सिंघल जी एक प्रमुख सचिव के रूप में एक आश्वासन देते हैं, उसको न मानने का क्या कारण है, इसका जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। समय बहुत कम है। शोभन सिंह, एक आखिरी फाइनल कमेंट यहाँ पर आश्वासन मिला है, सरकार विचार करेगी आपकी मांगों पर, क्या आप संतुष्ट हैं? नावेद जी, कांग्रेस का उदाहरण मत दीजिए, वरना आने वाले चुनाव में आप भी कांग्रेस की स्थिति में विचार नहीं करेंगे। एकदम स्पष्ट दिख रहा है आपको, मैं आपका मित्र हूं, इसलिए रवि भाई आपके चैनल पे आश्वासन देते हैं कि कर्मचारी खुश रहेंगे, कर्मचारी परेशान नहीं होंगे। और ये तो रुपए में 50 पैसे मांग रहे हैं, हम रुपए में 75 देंगे इनको, 50। चलिए, तो आपकी मांगों से ज्यादा देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत आप भी, जी शोभन जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहती कि कोई सरकार सफल हो, कर्मचारियों की बात वहां पहुंचे, वो बीच में घटतौली करके हमारी बात। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप सहमत हैं? एक फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में। हमारी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, और आज का समाज ये मानता है, कि कर्मचारी विकास में बाधक है, जबकि मैं बात अपनी बात बताना चाहता हूं इस बात को कि मैं विकास में बाधक नहीं, मैं विकास के साथ चलना चाहता हूं। हमारी कर्मचारियों से मिलने के लिए 4 साल में अब तक समय नहीं मिला है, तो आगे आने वाले दिनों में विपक्षी मान रहे हैं कि सरकार ने अब तक मांगों पर गौर नहीं फरमाया, तो आगे भी गौर नहीं करेगी। हालांकि सरकार ये स्पष्ट तौर पर आश्वासन दे रही है कि कर्मचारियों की मांगे सुनी जाएंगी और जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा भी किया जाएगा। एक इजाजत दीजिए लवी साहब, एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी बहुत जल्दी से, समय बहुत कम है मेरे पास, समय बहुत कम है। एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। बस एक चीज ये पूछना,
जी सुरेंद्र राजपूत जी, ये बताएं कि 1:30 बजे रात में इनको क्या जरूरत थी एक योग गुरु को पुलिस से लाठी चलवाने की और लाठी पिटवाने की, ये बता दें। चलिए उस पर चर्चा कभी और करेंगे। था लवी, उसको खाली कराना था, ये जी जी, उस पर अलग से हम डिबेट करेंगे। स्पष्ट रूप से चर्चा शोभराज जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। तो फिलहाल बड़ा सवाल यही कि हड़ताल से जनता का भी नुकसान, प्रदेश का सरकार का भी नुकसान, और प्रदेश को 3 दिन तक कितनी बड़ी आर्थिक हानि होगी, यह कर्मचारियों को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा कि कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं, उस पर विचार कम से कम किया जाना जरूरी है और जो उनकी मांगे वाजिब हैं उसको पूरा भी करने का आश्वासन इस चर्चा में हमें सरकार की तरफ से मिला। हालांकि विपक्षी लगातार हमलावर बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।